आज हम लोग सीखने वाले हैं सर्कल के बारे में। सर्कल ज्योमेट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग सर्कल के क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले हम समझते हैं सर्कल क्या है। सर्कल, ये सर्कल होता है, सेंटर से रेडियस ये रेडियस ये पोर्शन जो हुआ इसका, इसको कहते हैं आर्क। इस पोर्शन को कहते हैं सेक्टर। इस पूरे को तो सबको पता होगा, सरकमफरेंस। और ये पूरा एरिया। तो इतना बेसिक कंसेप्ट आप सभी को पता होगा। रेडियस का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा डायमीटर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्कल को एक सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, सर्कल के हर एक क्वेश्चंस को, वो भी बिना किसी फॉर्मूला का यूज किए हुए। तो हमें यहाँ मैं लिख लेता हूँ रेडियस, सरकमफ्रेंस और एरिया। बिल्कुल बेसिक चीज़ जो यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर रेडियस 7 होगा तो सरकमफ्रेंस 44 होगा। और एरिया पाई आर स्क्वायर 154 होगा। ये आपको याद रखना है कि अगर रेडियस 7 होगा तो सरकमफ्रेंस 44 होगा और एरिया 154 होगा। बस इसी टेक्निक से हम सर्कल का हर एक क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ सर्किल 616 सेंटीमीटर है, तो फाइंड आउट इट्स रेडियस एंड सरकमफरेंस। अब हम यहाँ से देखते हैं कि 7, 44 और 154, रेडियस, सरकमफरेंस, एरिया। अब एरिया जब 154 है तो सरकमफरेंस क्या है 44 और रेडियस क्या है 7, लेकिन एरिया हमें क्या गिवन है 616। 616 बटा 154 करने पे आता है 4, यानी एरिया जो है वो 154 का 4 टाइम्स है, 4 गुना है। तो एरिया जब 4 टाइम्स होगा तो सरकमफरेंस 2 टाइम्स और रेडियस 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि एरिया में आर स्क्वायर आता है, लेकिन इसमें आर और आर आता है 2 पाई आर, लेकिन इसमें पाई आर स्क्वायर आता है। तो जब जहाँ स्क्वायर आ रहा है तो हमें एरिया से सरकमफ्रेंस की तरफ जाने के लिए इसका रूट करना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस से अगर एरिया की तरफ जाते हैं तो हमें 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो भी यूनिट आएगा मेरा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन यहाँ मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर। इसलिए अगर ये 4 टाइम्स है तो ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। अगर ये 2 टाइम्स है तो ये 4 टाइम्स। ये 3 टाइम्स होगा तो ये 9 टाइम्स। ये 5 टाइम होगा तो ये 25 टाइम्स। ये 6 टाइम्स होगा तो ये 36 टाइम्स। हमेशा ये चीज़ याद ध्यान रखना है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो एरिया हमारा अगर 154 होता है और सरकमफ्रेंस 44 और रेडियस 7 होता है, यहाँ दिया है कि एरिया 4 गुना है, तो हमें रेडियस निकालना है। रेडियस क्या है 7, 7 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि रेडियस हो जाएगा 14 और सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस 2 टाइम्स हो जाएगा 44 का, यानी कि सरकमफ्रेंस हो जाएगा 88 सेंटीमीटर।
आंसर। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस था। आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिए। आगे हम आर्क, सेक्टर, सारा टॉपिक सर्किल का, सारा क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो कि हमने कैसे 744 और 154 जो कि बेसिक स्टैंडर्ड है सर्किल का, उससे हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे सेकंड्स में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वायर विल बी रिक्वायर्ड टू सराउंड द सेमी सर्कुलर फील्ड विथ डायमीटर 35 मीटर। कितनी लंबी तार की जरूर आवश्यकता होगी एक सेमी सर्कुलर फील्ड को सराउंड करने के लिए जिसका डायमीटर है 35 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से आर, सी और ए वाला फॉर्मूला, अब इसमें हमें क्या दिखा रहा है, इसमें हमें डायमीटर दे रखा है, रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर अगर 35 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 35/2। अब रेडियस हमें 35/2 दिया है, 7 का कितना गुना है 35/2 ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 35/2 गुने 7, 7 बचे यानी 5/2 टाइम्स। अब हमसे पूछा गया है कि कितना लंबा तार होगा जो सेमी सर्कुलर फील्ड, सेमी सर्कुलर क्या होता है, ये सर्किल का हाफ, इसको कवर कर ले। ठीक है, इसको कवर करने के लिए यानी कि सरकमफ्रेंस पे हमें आना पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस कितना टाइम्स हो जाएगा, 5/2 टाइम्स हो जाएगा सरकमफ्रेंस भी। ये अगर 5/2 टाइम्स है तो ये भी 5/2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 25/4 टाइम्स। ये हमेशा स्क्वायर होगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो 5/2 टाइम्स होगा, तो 44 इंटू 5/2 टाइम्स क्या हो जाएगा, तो 44 इंटू 5/2 टाइम्स हो जाता है 110। लेकिन हमसे क्या पूछा है, सेमी सर्किल, ये आ गया क्या, पूरे सर्किल का। तो सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा यानी कि 55। तो हमें ये एरिया पता चल, ये पेरीमीटर इसका पता चल गया कितना, 55। और ये डायमीटर है, डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, 35, 35। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही सेमी सर्कुलर फील्ड का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस आप जो कह सकते हो जाएगा, यानी कि 55 + 35 = 90 मीटर आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ दैट आर्क विच मेक 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल उस रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि ये अगर सर्कल है तो लेंथ उस आर्क का पता करना है जो कि सेंटर से 60 डिग्री एंगल, सेंटर से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, जिसका रेडियस है 21, 21, और ये आर्क हो गया, ये आर्क हो गया। हमें इसके बारे में पता करना है, इसका लेंथ हमें पता करना है, यानी कि सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस के ऊपर ही आ रहा है, सरकमफ्रेंस रिलेटेड है। तो आर सी ए 7, 44, 154 मेथड, इस मेथड से हम सॉल्व करना है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस है 21, 21 7 का कितना गुना है, 3 टाइम्स। तो सरकमफ्रेंस भी 3 टाइम्स, एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस है 44, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 44 3 जाओ, 4 3 12 के दो हाथ में रहा 1, 4 3 12 1 तेरा 132, 4 3 12 के दो हाथ में रहा 1, 4 3 12 1 तेरा 132, और यूनिट है सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। अब ये पूरे का आ गया सरकमफ्रेंस 132। हमें सिर्फ इसका पता करना है, इसका पता करने के लिए एंगल दिया है 60। तो 60 जो है ये पूरा 360 होता है, ये पूरा 360 होता है, आप सबको पता है। तो 60 360 का कितना हिस्सा है, तो 1/6, 1/6 है। तो 1/6 में हिस्से का निकालना है, तो 1/6 गुने 132, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि 22 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विच मेक 70 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि एक सर्किल है, सेंटर ओ, 18 सेंटीमीटर रेडियस है। अब इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो अब हम एरिया पे आ गए। तो आर सी ए 744 154। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस हो गया 18/7 टाइम्स, यहाँ से 18 को कंपेयर करेंगे तो 18/7 टाइम्स हो जाएगा, 18/7 हो जाएगा, तो 18/7 टाइम्स हो गया रेडियस।
ठीक है, तो रेडियस कितना टाइम्स है 18/7। अब हमें क्या पता करना है, ये एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा 18/7 इंटू 18/7 स्क्वायर होता है इसका, जितना भी होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। सरकमफ्रेंस 18/7 टाइम्स। हमें तो पता करना है इस सेक्टर का एरिया, तो हमें एरिया से काम है, तो एरिया हो जाएगा 18/7 इंटू 18/7 टाइम्स। लेकिन ये पूरे का एरिया हो गया 154 इंटू 18/7 इंटू 18/7 टाइम्स, ये पूरे का एरिया हो गया। हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना है जो कि 70 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सेम वही काम करना है, 70 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 70 डिग्री 360 का कितना हिस्सा है वो कर देना है। अब हम इसको काटेंगे तो इसे कट गया, 18 दूनी 36, 7 से 7 कट गया, 2 से 9, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 गुने 9, 9 दूनी 18 क्या, 18 मेरा 1, 9 दूनी 18 19, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हॉर्स इज टाइड टू अ 14 मीटर लॉन्ग रोप इन द ग्रासलैंड, हाउ मच ग्रास ही कैन ग्रेज ऑफ दैट ग्रासलैंड। कह रहा है कि एक घोड़े को एक रस्सी में बांध दिया, 14 मीटर लंबे रस्सी में एक घोड़े को बांध दिया, तो वो कितना घास चर सकता है। तो वो कितना घास चरेगा, इस रस्सी को ऐसे घुमा देगा, वो इतना पूरा घास चढ़ जाएगा। यानी कि इस पूरे का एरिया हमें निकालना है, इस पूरे का एरिया हमें निकालना है। सेम मेथड लगाना है, RCA 7 44 154। रेडियस क्या दिया है 14 मीटर, 14 मीटर 7 का कितना है 2 गुना है, तो ये 2 गुना होगा, तो ये 2 गुना होगा, ये 4 गुना हो जाएगा एरिया। तो एरिया हमें निकालना है, तो एरिया हो जाएगा 154 इंटू 4, 616 मीटर स्क्वायर आंसर। अगर आप देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि हम बिना किसी फॉर्मूला का यूज किए हर क्वेश्चंस को सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल इज 52 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर ऑन 400 राउंड। बाइसाइकिल का चक्का जो है वो सर्कल होता है, उसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि वो 400 राउंड में कितना दूरी तय करेगा। हमें एक राउंड का निकालना है, फिर हमें 400 राउंड का खुद ही पता चल जाएगा। एक राउंड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही मेथड RCA 7 44 154। इस बेसिक चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों, 744 154। ठीक है, इससे रिलेट करके हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बाइसिकल का रेडियस कितना है 42, 40 यहाँ कितना है 7, 7 का 42 क्या है 6 टाइम्स है, तो सरकमफ्रेंस 6 टाइम्स। हमें यहाँ पे सरकमफ्रेंस से काम है, एरिया से तो काम है नहीं, क्योंकि एक राउंड में जो सर्किल घूमेगा वो इसके सरकमफ्रेंस के बाहरी पॉइंट्स को टच करते हुए जाएगा। तो यही इसको अगर खोल देते हैं, काट देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा एक राउंड में इतना डिस्टेंस। ऐसा ही हमको इंटू 400 राउंड करना है, तो पहले हम एक राउंड का निकालते हैं। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा, तो 44 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 चक 44 के 4 हाथ में 2, 6 चक 44 2, 26 2 64 सेंटीमीटर एक राउंड में हो गया। 6 चक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चक 24 2 26 एक राउंड का हो गया। हमें कितना निकालना है 400 राउंड, तो इंटू 4 कर देंगे। 4 चक 16 के 6 हाथ मेरा 1, 5 हाथ मेरा 2, 6 दूनी 12 13, 4 चक 16 के 6 हाथ मेरा 1, 6 चक 24 25 के 5 हाथ मेरा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1056 1056 और 400 था तो 2 जीरो और इतना सेंटीमीटर आंसर। डिस्टेंस इतना कवर करेगा 105,600 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अ रेडियस इज कट फ्रॉम अ सर्किल with a radius of 21 centimeter. If it extends an angle of 120 degree at the center, find the length and area of the arc of the radius. ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ हमसे जो भी डिटेल में पूछ रहा है, एक सेक्टर का सर्किल से कट किया गया, एक सर्किल है उससे एक सेक्टर कट किया गया, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा है इस आर्क का लेंथ और इस सेक्टर का एरिया। कोई बात नहीं, सेम मेथड सेम फॉर्मूला, RCA 7 44 154।
4 रेडियस 7, यहाँ रेडियस है 21, कितना गुना है 3 टाइम्स, तो सरकमफ्रेंस भी 3 टाइम्स और एरिया 9 टाइम्स। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस 3 टाइम्स यानी कि 44 इंटू 3 हो जाएगा। लेकिन अब हमें यहाँ देखना है, हमें इसका लेंथ निकालना है और ये है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के लिए हम क्या करना है, 120 अपॉन 360 डिग्री यानी कि 1/3 है। पूरे सर्किल का ये 1/3 है, तो इसको 1/3 से कर देंगे, तो यानी कि 44 हो जाएगा सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द आर्क आंसर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया यानी कि इस पूरे का एरिया, तो इस पूरे का एरिया भी इस पूरे सर्किल का 1/3 होगा, तो हमें 9 टाइम्स है, तो 154 इंटू 9 टाइम्स। अब ये तो इस पूरे सर्किल का एरिया आ गया 154 इंटू 9, लेकिन हमें इसके सिर्फ 1/3 पार्ट का निकालना है, 1/3 पार्ट का निकालना है, तो इंटू 1/3 कर देंगे, तो बटा 3, तो 154 इंटू 3 करने पे आता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अ वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इंक्लोजेज अ रीजन हैविंग एरिया 121 सेंटीमीटर। एक वायर जो है उसको स्क्वायर के फॉर्म में इंक्लोज करते हैं, तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लेता है। तो वायर स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी इज इक्वल टू 121 है, और एल तो हमेशा सेम ही होता है, बी भी सेम होता है। तो इसका एक साइड का लेंथ कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, और चारों साइड का लेंथ इंटू 4 44 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, वायर का लेंथ, वायर का पूरा लेंथ। अब कह रहा है कि सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। अब 44 सेंटीमीटर आर सी ए 7 44 154, ये पूरे वायर का लेंथ इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस होता है। तो सरकमफ्रेंस हमारा कितना है, सेम है, तो यानी कि इंटू 1 टाइम्स 1 टाइम इंटू 1 टाइम्स, सब कुछ सेम होगा। तो एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा 154 आंसर। ठीक है तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पिछले सारे वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें, जिसमें मैंने लगभग हर टॉपिक के शॉर्ट ट्रिक्स को एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद।